लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने टेम्पलेट्स पढ़े थे और इस लेक्चर में हम देखेंगे डेटाबेसेस को। अगर हम देखें डेटाबेस होता क्या है, बेसिकली डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा। अब देखें, अगर हम डेटा या इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वी नीड सम प्लेस टू स्टोर देम, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग जब डेटा को इरे में डाल रहे थे तो जब हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा था तो डेटा लॉस्ट हो जाता था। तो इससे ये साबित हुआ कि डेटा हमारा परसिस्टेंट नहीं था। तो एक तो यूज़ केस हमारे डेटाबेस का ये है कि वो आपके डेटा को परसिस्टेंट रखता है। दूसरा यूज़ केस जो मेजर यूज़ केस है वो है रिलेशनशिप। देखें, अज्यूम करें आप एक डेटा ले रहे हैं और आप उसे फाइल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। एक यूज़र की पूरी प्रोफाइल आपने एक प्रोफाइल फाइल में स्टोर करा दी। अब वो यूज़र एक पोस्ट कर रहा है। अब आप उस यूज़र प्रोफाइल की जो फाइल है उसको और उस पोस्ट को लिंक कैसे करेंगे? तो कंपैरेटिवली थोड़ा हमें उसी के अंदर लिखना पड़ेगा कि फ़लाँ फ़लाँ फाइल इस पोस्ट से रिलेटेड है या फ़लाँ पोस्ट इस प्रोफाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि डेटाबेस में हम लोग ईज़िली रिलेशन बना सकते हैं यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी कीज़। तो ये हमारे पास एक यूज़ केस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्केलेबिलिटी है। हम डेटा को जितना मर्ज़ी स्केलेबल बनाना चाहे, डेटाबेस को जितना मर्ज़ी स्केलेबल बनाना चाहे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डेटाबेस 5 GB का है एंड फॉर एनी रीज़न हमारा डेटा बढ़ गया है एंड वी नीड 10 GB, सो वी कैन ऑल्सो एडजस्ट दैट ईज़िली। तो ये कुछ यूज़ केसेस थे। तो यू कैन रीड मोर के वाई वी नीड डेटा बेसिस एंड व्हाट सॉर्ट। तो बट वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, हम सही। सो हम इस लेक्चर में यूज़ करेंगे मोंगोज, ठीक है। अब बेसिकली मोंगो क्यों, मोंगो डीबी क्यों? मोंगो डीबी बेसिकली है क्या? मोंगो डीबी हमारे पास एक डेटाबेस है जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल डेटाबेस है का मतलब, उसका मतलब ये कि ये डेटाबेस रिलेशनल टेबल्स यूज़ नहीं करता टू स्टोर डेटा। तो जब हमारा ये डेटाबेस जो एसक्यूएल यूज़ नहीं करता तो ये डेटा को स्टोर किस तरह करता है, ठीक है। मोंगोडीबी हमारे पास डेटा को स्टोर करता है बीसन बाइनरी जेसन यूज़ करके, ठीक है। अब ये बीसन या बाइनरी जेसन क्या है, अब इसकी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स इंस्टॉल मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। जब हमने mongodb.com को ओपन किया तब हम यहाँ से mongodb को डाउनलोड करेंगे। हमने आना है प्रोडक्ट्स पे एंड कम्युनिटी एडिशन पे। यहाँ हम डाउनलोड कम्युनिटी एडिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं करंटली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने विंडोज़ सेलेक्ट की एंड डाउनलोड, ठीक है। ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। हम इसको डाउनलोड होने देंगे, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, तो जब तक हमारे पास हमारा डेटाबेस इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। देखें, हमारे पास जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, अगेन डेटाबेस हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इस जब बेसिकली हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, डेटाबेस के कुछ फ़ायदे भी हैं। अब उनमें से देखें, सबसे पहली चीज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन है कि हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रहे होते हैं, ठीक है। एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी, कंकरेंसी एटसेट्रा, ये आप देख लें, ठीक है। हमारे पास डेटाबेस जो होते हैं, दो किस्म के डेटाबेस होते हैं, एक एसक्यूएल डेटाबेस, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस। बेसिकली जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल डेटाबेस हमारे पास टेबल में डेटा को स्टोर करता है। एंड टेबल में किस तरह स्टोर करता है, लेट्स सी, ठीक है। अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास एक होगा ईमेल, ठीक है, एंड पासवर्ड। अब देखें, हमारा जो डेटा होगा वो कुछ इस तरह स्टोर होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक होगी आईडी,
अब ये आईडी क्या है? बेसिकली आईडी को हम यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट यूनिक रो, ठीक है। अब डेटा जो हमारे पास है, इस डेटा को हम कहेंगे रिलेशनल डेटा, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉलम है, कितने कॉलम है? 3 कॉलम, आईडी कॉलम, ईमेल कॉलम, पासवर्ड कॉलम। एंड इस कॉलम में जो हमारे पास वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास आईडी 1 है, ठीक है, एंड देन हमारे पास इसी तरह ईमेल है एंड पासवर्ड है। अब ये जो है ये हमारे पास एक रिकॉर्ड ऑफ डेटा है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा सेव होता है रिलेशन में इन फॉर्म ऑफ रोज शेयर सेव होता है। यहाँ 1 है, 2, 3, 4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस लेट्स से यूज़र 1, ठीक है, हम इसको दे देते हैं आईडी 1, ठीक है, 1, ठीक है, हम इसको आईडी दे देते हैं 1। हम कहते हैं आईडी 1 ने एक पोस्ट की है। अब वो क्या पोस्ट की है, ठीक है, अब उसको कैसे हम इसके साथ लिंक करेंगे? उसको लिंक करेंगे यूजिंग फॉरेन कीज़, ठीक है। अब ये इस चीज़ को अगर हम रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसको डेप्थ में देख लेते हैं, बट फॉर टाइम बिंग जब हम डेटाबेस रिलेशनल यूज़ नहीं कर रहे तो हमें इसे डेप्थ में देखने की ज़रूरत नहीं। बट जनरली ओवरऑल हम थोड़ा अगर देखेंगे तो हमारे पास ये होता है कि एक और डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है, जिस डेटाबेस को हम नाम देंगे पोस्ट डेटाबेस, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 कीज़ होंगी, एक होगी पोस्ट आईडी, ऑब्वियसली ये यूनिक की होगी टू रिप्रेजेंट सिंगल पोस्ट, ठीक है, हमारे पास ये प्राइमरी की है। एंड देन हमारे पास एक और होगा यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी क्या करेगा? बेसिकली यूज़र आईडी इज़ द आईडी ऑफ यूज़र टेबल। अब ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस यूज़र ने ये पोस्ट की है, ठीक है। इस केस में हमारे पास यूज़र आईडी एक फॉरेन की है, ठीक है, एंड पोस्ट आईडी हमारे पास प्राइमरी की है। किसी भी टेबल की फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग रिलेशनल और अच्छा रिलेशनल टेबल, जब रिलेशनल डेटाबेसेस की बात करते हैं तो इनको क्वेरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। एंड अगर हम देखें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं टेबल्स में हमने देख लिया कि हमारा डेटा रिलेशन में टेबल्स में यूज़ होता है, सेव होता है। रोज़ हमारे पास ये हैं, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम और एज है। एंड प्राइमरी की फॉरेन की हमने देख ली। रिलेशनशिप हमारे पास होते हैं 1 to 1, 1 to many और many to many, ठीक है। 1 to 1 ये फॉर एग्जांपल एक यूज़र है और उसकी एक प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये 1 to 1 रिलेशन, एक यूज़र की एक ही प्रोफाइल हो सकती है। अब एक कस्टमर है, ठीक है, उसने ऑर्डर प्लेस किया। अब एक कस्टमर लाजमी तो नहीं कि एक ऑर्डर प्लेस करे, हो सकता है कस्टमर कहता है कि जी मैं पिज़्ज़ा भी खाऊंगा, मैं रोल भी खाऊंगा, मैं बारबेक्यू भी खाऊंगा। तो इस केस में एक कस्टमर ने 3 ऑर्डर प्लेस किए। सो ये 1 to many रिलेशनशिप है, ठीक है। अब दूसरा मैनी टू मैनी में क्या है? लेट्स से एक स्टूडेंट है जो इनरोल है एक यूनिवर्सिटी में। अब वो एक यूनिवर्सिटी में इनरोल है एंड वो कुछ कोर्सेज पढ़ रहा है। अब वो लेट से वो 6 कोर्सेज पढ़ रहा है, मगर वो 6 कोर्सेज सिर्फ वो एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, उन 6 कोर्सेज को और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट और कोर्सेज के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अगर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमेशा हम अपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को 1 to many एंड मैनी टू 1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा है जिसमें हमारे पास लेट से हमारे पास एक है मैनी टू मैनी, तो हम क्या करेंगे? मैनी टू मैनी के बीच में एक जंक्शन टेबल क्रिएट करते हैं। जंक्शन टेबल से क्या होता है? हमारा जो मैनी टू मैनी का रिलेशन है वो 1 to many, ये इस टेबल के साथ इसका 1 to many हो जाएगा, और मैनी टू 1 इस टेबल का भी इसके साथ 1 to many हो जाएगा। तो इस केस में क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशन रिजॉल्व हो जाएगा। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम कभी भी डेटाबेस में एज इट इज़ नहीं डालते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंटिटी रिलेशन डायग्राम है, ठीक है, एसक्यूएल एट्सेट्रा, ये आप देख लीजिएगा। हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न है मोंगोडीबी के साथ, ठीक है। अब अगर हम मोंगोडीबी की बात करते हैं, हमारे पास बेसिक हैं, हम देखेंगे इसको, बट इसमें एक चीज़ है जो ओडीएम है, ठीक है। अब बेसिकली हम जब मोंगोडीबी की बात करते हैं हम डायरेक्टली मोंगो से इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग नोड, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे npm i mongodb, ठीक है। अगर आप मोंगोडीबी की वेबसाइट पे आएँ और mongodb नोड ड्राइवर अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। आप मोंगोडीबी को डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट एक जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ODM। अब ODM क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। करंटली हम Node.js ड्राइवर के उसमें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये Node.js, मतलब हम नोड के साथ मोंगो को कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर हमने
मोंगो को कनेक्ट करना है, हमने बेसिकली क्या करना है, एक हमें यूआरएल चाहिए, ठीक है, जिसको यूआरआई भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, हम मोंगो डीबी को यूज़ करते हैं, बट मोंगो डीबी को यूज़ करना इज़ अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग। मोंगो डीबी हमें बाय डिफ़ॉल्ट, मोंगो डीबी स्कीमा लेस है, ठीक है, तो वी नीड स्कीमा एट सम पॉइंट टू ऑथेंटिकेट एंड टू कीप ट्रैक ऑफ आवर डेटा, ठीक है। हम ये देखेंगे कि भाई लेट से अगर हमारे पास एक डेटा आ रहा है तो उसकी एक मखसूस शेप हो, अगर वो शेप के बगैर आ रहा है तो वी वोंट एक्सेप्ट दैट डेटा, बट बाय डिफ़ॉल्ट मोंगो डीबी आपको ये फीचर नहीं देता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं मोंगूज़ को। अगर हम सर्च करें मोंगूज़ क्या है, मोंगूज़ भी हमारे पास एक npm पैकेज है, बट अगर हम मोंगूज़ की टैगलाइन देखें, मोंगूज़ कहता है लेट्स फेस इट, राइटिंग मोंगो डीबी वैलिडेशन कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बॉयलर प्लेट इज़ अ ड्रैग, दैट्स वाई वी रोट मोंगूज़, ठीक है। Mongoose provides a straightforward schema-based solution to model your application data. It includes built-in typecasting, validation, query builder, business logic hooks, and more out of the box. तो बेसिकली Mongoose हमें एक हेल्पिंग एंड प्रोवाइड कर रहा है टू इंटरेक्ट विद Mongo, एंड ये Mongoose हमारे पास एक इंटरमीडिएटरी पैकेज है विच विल मेक आवर लाइफ ईजी, बिकॉज ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइप कास्टिंग देता है एंड डिफरेंट चीज़ें देता है। अब अगर हम जेसन की बात करते हैं, जेसन में सच हमारे पास डेटा टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं, वी राइट स्ट्रिंग्स नंबर एट्सेट्रा, बट वी डोंट हैव अ वे टू वैलिडेट दो स्टफ, ठीक है। इसलिए हम मोंगो, जब हम मोंगो में काम करते हैं तो वी नीड सम थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, एंड ऑब्वियसली हम मोंगूज यूज़ कर रहे हैं। अब मोंगूज बेसिकली क्या कर रहे हैं, मोंगूज ओडीएम है। ओडीएम क्या होता है, देखिए, जब डॉक्यूमेंट हमारे, जब हम मोंगूज में बात करते हैं कि हम मोंगो हमारा डेटा स्टोर करता है इन अ डॉक्यूमेंट, तो जब हम गेट करते हैं तो हम गेट भी डॉक्यूमेंट करते हैं, दो वो एक जेसन की फॉर्म, बीसॉन की फॉर्मेट, बाइनरी जेसन की फॉर्मेट में है, बट दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना एक ओडीएम का काम है, ठीक है। ओडीएम इज़ बेसिकली इन काइंड ऑफ एपीआई जो डॉक्यूमेंट से हमें कनेक्ट कर रही है, सो डेटाबेस से हमें कनेक्ट कर रही है। जैसे एक एपीआई को हम यूज़ करते हैं टू कनेक्ट टू डिफरेंट एप्लीकेशन, इसी तरह ओडीएम को हम यूज़ कर रहे हैं। एक ओडीएम के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करेगा इनटू ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू डॉक्यूमेंट, बैक इनटू डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक दूसरा, ये हमें ईजी सिंटेक्स देगा। अगर लेट से हम ORM यूज़ कर रहे हैं, ORM क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ये ODM क्या है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडलिंग या मैपर, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, यूजली हम एसक्यूएल डेटाबेस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं वी नीड एसक्यूएल। अगर हम एज अ डेवलपर हम काफ़ी सुस्त होते हैं तो वी इंट्रोड्यूस ORM। अब ORM क्या, आप अपनी ही लैंग्वेजेस में एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहे हैं, ORM क्या कर रहा है, आपकी जो लैंग्वेज है उसको उठा के कन्वर्ट कर रहा है इनटू एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। ये बेसिकली काम कर रहा है। इसी तरह आपका मोंगूज कन्वर्ट कर रहा है सिंपल प्लेन लैंग्वेज को इनटू मोंगो क्वेरी, ठीक है। मोंगो की अपनी क्वेरी लैंग्वेज है, तो बेसिकली ये इसका शॉर्ट काम है, ठीक है। लेट्स जस्ट वेट फॉर इट एंड हम इसके बाद अपना काम कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका है, तो डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कंप्लीट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। एज इट इज़ इसको नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है। आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है एंड उसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है, तो आपने वेट करना है, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही हमारा डेटाबेस इंस्टॉल होगा हमारे पास मोंगो कंपास खुल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा करंटली आपके पास 3 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, एडमिन, कॉन्फिग एंड लोकल। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम देखें हमारे पास इस वक्त करंटली कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ क्लिक करें, सॉरी, लेट्स जैसे हम शेल ओपन करते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब अगर हम करें शो DBs, ठीक है, अब वो हमें बता रहा है हमारे पास 3 है। अगर हम कहीं यूज़ डेमो, ठीक है, आप देखें वो स्विच हो गया डेमो पे। अगर जबकि हमारे पास डेमो था नहीं तो उसने क्या किया, उसने डेमो को क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। क्रिएट और स्विच डेटाबेस, अगर आपने देखना है डेमो के अंदर इस वक्त कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी कलेक्शंस हैं, तो आप कह सकते हैं शो कलेक्शंस, तो करंटली इसमें कोई कलेक्शन नहीं है। अगर आप कहते हैं db.users.insert1
एंड इसमें आप देते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल एक स्ट्रिंग है, test@gmail.com, ठीक है, एंड आप देते हैं पासवर्ड, इसमें आप कोई भी जिब्रिश दे दें, ठीक है। एंड अब अगर हम करें, ठीक है, अगेन शो कलेक्शंस करें, हमारे पास एक यूज़र कलेक्शन है, ठीक है। अगर हम कहें db.users.find, ठीक है, एंड अब देखिए हमारे पास एक कलेक्शन है, पहले हमारे पास ये कलेक्शन यूज़र कलेक्शन नहीं थी, अब ये क्रिएट हो चुकी है। अगर हमने इसको अपडेट करना है तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि अपडेट, ठीक है, हम कह सकते हैं डॉट अपडेट 1। अब हमने क्या करना है, अपडेट 1 में पहले हमने फाइंड करना है जिसको हमने अपडेट करना है, तो हम करेंगे test@gmail.com, ठीक है। आपने पहले से फाइंड किया, देन आपने क्या किया, सेट, ठीक है, सेट क्या किया, सेट किया आपने पासवर्ड, पासवर्ड को आपने कह दिया पासवर्ड। अब देखें वो आपको बता रहा है मैच काउंट 1 एक्नॉलेज ट्रू, मतलब मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। अगर हम मॉडिफाइड काउंट भी 1, अगर हम दोबारा देखें, अब देखें हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। अगर हमने इसी को डिलीट करना है तो हम कहेंगे db.user.delete1, ठीक है, एंड इसमें आप दे दें ईमेल, जिस ईमेल को आपने डिलीट करना है, test@gmail.com। बट डिलीट करने से पहले आप देखें हमने इसमें सिर्फ इंसर्ट किया था ईमेल एंड पासवर्ड, ये जो आईडी है ये ऑटो जनरेटेड है और ये प्राइमरी की है, ठीक है। इसे हम यूज़ करते हैं टू रेफरेंस टू अदर डेटाबेसेस या अदर कलेक्शंस, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में एज अ कलेक्शन डेटा स्टोर होता है, एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर होता है। तो अब अगर हम देखें अगेन हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। अगर हमने इसी तरह कलेक्शन को ड्रॉप करना है तो हम करेंगे, लेट मी चेक, ठीक है, फाइंड कलेक्शन, ठीक है, db.collection ड्रॉप, ठीक है, हम कहते हैं db.users.drop, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम कहें अब शो कलेक्शंस, तो हमारे पास ये डिलीटेड है। इसी तरह अगर हमने डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो हमारे पास ये db.drop डेटाबेस, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम db.drop डेटाबेस करेंगे तो जिस डेटाबेस में हम हैं करंटली, हम डेमो में, तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें शो डीबीज़, ठीक है, अब हमारे पास ये 3 डीबीज़ हैं, ठीक है, वो डिलीट हो चुकी है। ऑब्वियसली अगर अब हम इसमें कोई कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो वो ये रिक्रिएट हो जाएगा, ओके। तो ये था हम लोगों का बेसिक मोंगो के, हम मोंगो के कंपस में कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम इसको नोड के साथ करके देखते हैं कि नोड में हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है, गो, ठीक है। इस फोल्डर को हमने ओपन करना है विद कोड एडिटर, मेरे केस में आई एम यूजिंग कोड, ठीक है, VS कोड। आपने यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, एंड देन आपने फोल्डर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ये हमारे पास, इसमें आपने स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो हमारे पास है नोड main.js, ठीक है, सेव, ओके, ओके। अब अगर हम देखें हमें चाहिए npm i express, ठीक है, एंड EJS, ठीक है। हमने पहले देखा हुआ है कि एक्सप्रेस और EJS हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसी के साथ ही हम लोगों का इंस्टॉल हो चुका है। अगेन हम करेंगे npm i.env, ठीक है, एंड .env के साथ हम कहेंगे env.env, ठीक है। अब पहले हम अपनी DB की URL सेट करेंगे, DB URL। अब देखें अगर आपको अपने डेटाबेस की URL सेलेक्ट करनी है तो आप देखें आपके पास ये URL है, मैंने इसको कॉपी किया, सही है, सॉरी, एंड मैंने स्लैश अब डेटाबेस, मेरे केस में डेटाबेस का नाम देना चाहता हूँ बैकएंड, तो मैंने सिंपल बैकएंड दे दिया, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ, मैं कहूँगा रिक्वायर .env.config, ठीक है। अब अगर मैं करूँ console.log process.env.db, what was the name, db URL, अगर मैं इसको सिंपल रन करूँ, ठीक है,
हम देख सकते हैं हमारे पास हमारी DB की URL आ रही है, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करेंगे एंड इसके साथ हम यूज़ करेंगे पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पोर्ट नंबर हम लोग देंगे 3024 और जो भी हम देना चाहें, ठीक है। लेट्स जस्ट कम हियर। अब वी नो कि हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, ओके तो हमने कहा हम मोंगो के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो वी नीड मोंगूज। अब मोंगूज को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, npm अगेन npm आई मोंगूज, सही है। अब मोंगूज क्या है, अगेन हमने यहाँ अगर हम देखें मोंगूज, ठीक है, वी हैव मोंगूज ODM, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको रिक्वायर कैसे करते हैं, ये सारा हमारे पास यहाँ है। ओके सो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक एक्सप्रेस ऐप, इसलिए हम पहले एक्सप्रेस को इनिशलाइज कराएंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस एंड देन const app is equal to एक्सप्रेस को हम इन्वोक करेंगे एंड ऐप डॉट लिसन प्रोसेस डॉट, ठीक है, वी विल से const port is equal to process डॉट env डॉट port, ठीक है। एंड हम पोर्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में हम देंगे कंसोल लॉग जो हमें कहेगा सर्वर इज स्निंग ऑन लोकल होस्ट पोर्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ तक देखें, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं सेव। अगर हम यहाँ अपने सर्वर को रन करें नोडमोन के थ्रू, तो हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है, आवर सर्वर इज़ रनिंग। अब हम करते हैं अपने मोंगूज को सेटअप, ठीक है। अगर हम देखें const mongo URI इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम कहते हैं मोंगूज, ऑब्वियसली हमें मोंगूज को यूज़ करने से पहले रिक्वायर करना पड़ेगा, मोंगूज रिक्वायर मोंगूज एंड इसमें हम कहेंगे मोंगूज डॉट कनेक्ट, ठीक है। मोंगूज कनेक्ट क्या लेगा हमसे, मोंगो URL एंड देन मोंगो हमें एक प्रॉमिस रिजेक्ट करेगा। अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल होता है तो वी वांट टू से डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड। अगर ये फेल होता है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, तो हम क्या चाहते हैं क्या हो, हम एक एरर शो कराएंगे विच विल बी डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये था हम लोगों का बेसिक सेटअप, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा और बेसिक सेटअप चाहिए। वो बेसिक सेटअप क्या है, बेसिकली हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पहले हमने व्यूज़ को AGS को इंस्टॉल किया है, यस, ठीक है। अब हम अपना ऐप डॉट यूज़, ठीक है, पहले हम कहेंगे कि अपनी जेसन ऐप को, हम अपनी एप्लीकेशन एक्सप्रेस ऐप को बताएंगे कि जेसन के डेटा को अंडरस्टैंड करो एंड इफ़ द डेटा इज़ इन फॉर्म उसको भी अंडरस्टैंड करो, URL इनकोडेड एंड एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड ट्रू। इसके अलावा हम अपना व्यू इंजन सेट करेंगे, ठीक है। व्यू इंजन सेट करने के लिए अगेन हम व्यू इंजन I guess view engine and let me see what is it, ठीक है, I guess ENGIN है, what is it, let's just see its view engine, ठीक है, EJS let's just say, okay, ठीक है। app dot set हम अपनी व्यूज़ की डायरेक्टरी सेट करेंगे, तो व्यूज़ की डायरेक्टरी हम लोगों की होगी, पहले हम लोग व्यूज़ की डायरेक्टरी सेट करने से पहले हम लोग const path इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, पाथ। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पाथ क्रिएट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बेसिकली पाथ डॉट ज्वाइन dir नेम करंट डायरेक्टरी का नाम देगा। इसमें हम लोगों को चाहिए व्यूज़ फोल्डर, ठीक है।
करंटली हमारे पास कोई व्यूज़ फोल्डर नहीं है, तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं व्यूज़, ठीक है, वी हैव व्यूज़ फोल्डर नाउ। इसके अलावा हमें क्या चाहिए है, बेसिक सेटअप आई गेस हमारा हो चुका है। लेट्स जस्ट सी व्यू, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग अपना पब्लिक, लेट्स जस्ट लीव दैट फॉर नाउ, ठीक है। अगर हम आए अपने व्यूज़ में, हम यहाँ एक index.ejs, हमने अपने index.ejs में, ठीक है, दिस इज़ मेन पेज, ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज़ मेन पेज। अब अगर हम देखें, हमारे पास ये हमारा एक राउट है, ठीक है, दिस इज़ मेन पेज। अब पहले हम अपने ऐप को लिसन कराते हैं स्लैश राउट पे, ठीक है, लेट्स डू इट। app.get स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, res.render एंड इंडेक्स, ठीक है, ये फाइल हम रेंडर करा रहे हैं। अब EJS इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने अपना व्यू इंजन यहाँ सेट कर लिया और पाथ हमने दे दिया है, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये हमें बता रहा है दिस इज़ मेन पेज। तो ये था हमारा बेसिक सेटअप। अब हम क्या करेंगे, इस मेन पेज पे हम कुछ फॉर्म डालेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि फॉर्म डालें इस पे, ऐड आ यूज़र, Ctrl+X H1 टैग में हम कहेंगे ऐड अ यूज़र, ठीक है। ऐड अ यूज़र क्या करेगा, बेसिकली लेट्स जस्ट से हम फिलहाल यूज़र को ऐड करते हैं। यूज़र को ऐड करने के लिए वी नीड फॉर्म। देखें, इस केस में हम यूज़ करेंगे मेथड पोस्ट, क्योंकि हम यूज़र डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पोस्ट करेंगे, स्लैश यूज़र पे, जो करंटली हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। इसमें हमारे पास चाहिए लेबल फॉर यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम हम कहेंगे यूज़र नेम, ठीक है। एंड अगर हम देखें, वी नीड इनपुट, ठीक है, जिसका टाइप होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। नेम यूज़र नेम एंड आईडी यूज़र नेम, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमें एक बटन भी चाहिए सबमिट के लिए, तो वी विल टाइप बटन, ठीक है, सबमिट एंड इसकी वैल्यू होगी सबमिट एंड वैल्यू शुड बी ऐड यूज़र, ठीक है। अगर हम देखें, अब देखिए, ये जो यूज़र है ये डेटा सेंड करेगा। अब अगर हम देखें यहाँ करंटली अपने कोड में, ठीक है, लेट्स जस्ट से ये यहाँ हम गेट करते हैं इसको, हम कहते हैं app.post, हम पोस्ट रिक्वेस्ट ले रहे हैं स्लैश यूज़र पे, ओके। स्लैश यूज़र पे हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल रही है एंड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में हम कहते हैं res.redirect टू स्लैश, इसके अलावा res डॉट या console.log, जिसमें हम करेंगे request.body, ठीक है। अब देखें, जैसे ही मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ समीर एंड ऐड, अब देखें हम लोग एक बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं जो भी यूज़र गेट करूँ उसको डेटाबेस में स्टोर कर दूँ। अब देखें, इस चीज़ को करने से पहले हम पहले मॉडल क्रिएट करते हैं एंड देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम समझे मॉडल क्या होता है, जब भी एक यूज़र, हम कहते हैं, जब हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं, हम कहते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। अब सर्वर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, या क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो किसको रिक्वेस्ट करता है, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट बेसिकली एक कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करता है। कंट्रोलर हमारे इस केस में राउट हैंडलर है, ठीक है, ये राउट हैंडलर। जब ये हमारा यूज़र स्लैश पे आएगा तो बेसिकली ये राउट हैंडलर है जो इसको लिसन कर रहा है, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो कहेगा जी हमारा यूज़र स्लैश पे आया है, ठीक है। अब स्लैश पे यूज़र हमारा सर्वर क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, व्यू। तो वो क्या कहेगा, कंट्रोलर कहेगा कि व्यू को रिक्वेस्ट भेजेगा, व्यू गेट करेगा, वो व्यू गेट करके कंट्रोलर ही हमें रिस्पॉन्स करेगा। इसने व्यू लिखा है बट टेक्निकली कंट्रोलर ही हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अगर हमने कोई डेटा इंसर्ट करना है तब हम क्या करेंगे, तब हम कंट्रोलर के पास डेटा भेजेंगे, कंट्रोलर उस डेटा को ऐड करेगा इनटू मॉडल एंड देन मॉडल कहेगा जी आई हैव एडिड द डेटा सक्सेसफुली। देन वो व्यू को डेटा भेजेगा कि ये डेटा है जो मॉडल ने ऐड कर लिया, अब ये डिस्प्ले करना है।
तो व्यू क्या करेगा, HTML रेंडर करके कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर रिस्पॉन्स दे देगा यूज़र को, ठीक है। तो ये हमारे पास MVC पैटर्न होता है। अब हमने अभी तक देखें हमारे कोड में व्यूज़ है, तो वी नीड मॉडल। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे टॉप लेवल पे जिसका नाम होगा मॉडल। मॉडल के अंदर अब करंटली हमारे पास सिर्फ एक फाइल है जिसको हम कहेंगे user.js, ठीक है। अगेन हमने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी का स्कीमा, मोंगोडीबी स्कीमा लेस है, ठीक है। तो वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा, सो वी विल बी यूजिंग mongoose, ठीक है। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, mongoose। अब बेसिकली क्या है, पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, ठीक है, एंड देन हम कहेंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। एंड देन स्कीमा में ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ एक है यूज़र नेम, ठीक है। ये हमारे पास यूज़र नेम है, ठीक है, दिस इज़ कैपिटल, सो लेट्स जस्ट सिंक इट। अब यूज़र नेम एक ऑब्जेक्ट की है, प्रॉपर्टी में हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप वैलिडेशन, जिसमें हम बता रहे हैं इट शुड बी स्ट्रिंग एंड इट शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब अगर यूज़र उसको एम्प्टी भेज रहा है तो वी विल गिव एरर। लेट से हम कह सकते हैं कि मिन लेंथ कितनी है, ठीक है, मिन लेंथ एट्सेट्रा, इस तरह की हम और डिफरेंट चीज़ें बता सकते हैं, मिन लेंथ 3, ठीक है। बट फॉर टाइम बिंग मैं मिन लेंथ वगैरह को यूज़ नहीं करूँगा टू कीप इट सिंपल, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट अ यूज़र स्कीमा। अब इस यूज़र स्कीमा से मैं एक मॉडल क्रिएट करूँगा, ठीक है। मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं उस मॉडल को स्टोर करा रहा हूँ यूज़र में, ठीक है। एंड इस यूज़र को मैं mongoose डॉट मॉडल मेथड यूज़ करके मॉडल क्रिएट करूँगा। इस मॉडल का नाम होगा यूज़र, ठीक है। अच्छा, ये जब भी आप लिखेंगे इसको आपने सिंगुलर लिखना है, उसकी रीज़न ये उसको खुद ही प्लूरल कर देता है डेटाबेस। आई विल शो यू इन जस्ट इन अ मोमेंट, ठीक है। और हमने कहा कि mongoose यूज़र स्कीमा से एक यूज़र मॉडल क्रिएट करो, ठीक है। एंड इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है, इज इक्वल टू यूज़र, ठीक है। लेट्स जस्ट से दिस। अब देखें, जब हम कह रहे हैं कि ये डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कहाँ आ रहा है, यहाँ। अब इस डेटा से हमने क्या गेट करना है, इस डेटा से हमने गेट करना है कॉन्स्ट यूज़र नेम, ठीक है। आपने इसे ये गेट करना है, ओके। अब देखें कंसोल डॉट लॉग, क्या यूज़र नेम हमें शो होता है या नहीं होता है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी दिस, लेट्स जस्ट कम हियर एंड डू दिस एंड ऐड, ठीक है, समीर शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा डेटा गेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रिक्वायर करेंगे, किसको रिक्वायर करेंगे, यूज़र को। कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर, मॉडल को गेट करेंगे। मॉडल हमारे पास एक फ़ोल्डर पीछे, नॉट एक फ़ोल्डर पीछे, इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास मॉडल्स के अंदर यूज़र फाइल है, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, देन हम आते हैं यूज़र यहाँ, देन हम कहते हैं कि कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, ठीक है। यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र जस्ट नीड अ यूज़र नेम, ओके। अब मसला ये है कि जब हम डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब ये डेटा क्रिएट तो हो रहा है, ठीक है, जब हम इसे सेव कर रहा हूँ, ओके, लेट्स जस्ट से अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ओके, रिफ्रेश, ठीक है। अब अगर हम अपने डेटा में देखें, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देखें हमारे पास एक बैकएंड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बैकएंड क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैंने मैंने यहाँ बैकएंड डेटाबेस लिखा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास एक यूज़र कलेक्शन भी है। अब पहले हम आते हैं यहाँ, मैंने यहाँ यूज़र प्लूरल सिंगुलर दिया है एंड इसने इसको खुद ही प्लूरल कर दिया, तो डेटा mongoose उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल कर देता है, तो वी नीड टू राइट इट सिंगुलर, ओके। अब अगर हम देखें, ये हमें बता रहे हैं कि अभी ज़ीरो कलेक्शन है, जबकि हमने डेटा तो ऐड किया है। उसकी रीज़न ये है कि हमने उस डेटा को ऐड तो किया है मगर हमने उस रिकॉर्ड को सेव नहीं करा है। अब सेव कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर को, इस राउट हैंडलर को बनाएंगे एसिंक एंड हम कहेंगे अवेट यूज़र डॉट सेव, ठीक है। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट कम अगेन एंड टाइप समीर एंड खदीजा। अगर अब हम ऐड यूज़र करते हैं, ठीक है, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास एक यूज़र नेम ऐड हो चुका है। इसके साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पीसी स्क्रीन ओनली, ओके। अब हमारे पास क्या है, एक
ये ऐड हो चुका है। अब देखिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ है, जो देखने वाली चीज़ है, वो ये है कि हमने ये ऑब्जेक्ट आईडी नहीं दी, बट उसने ये ऑब्जेक्ट आईडी खुद ही क्रिएट कर ली टू डिफरेंशिएट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में सेम नहीं होगी, दिस विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, तो ये थे हम लोगों की एक, कि हम लोग कैसे गेट करें। अब लेट से मैं कहता हूँ कि जब मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू गेट, या हम कहते हैं कि हम एक और राउट पे आते हैं, ऐप डॉट गेट राउट। ठीक है, अब ऐप डॉट गेट राउट क्या करेगा, ऐप डॉट गेट राउट बेसिकली हमें सारे यूज़र्स गेट करके डिस्प्ले कराएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्लैश यूज़र। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, इसके अंदर हम कहेंगे res डॉट रेंडर, इसके अंदर हम देंगे यूज़र। ठीक है, यूज़र्स। अब अगर हम इसको सेव करें एंड हम आए यहाँ एंड वी विल क्रिएट अ यूज़र डॉट ईजेएस। अच्छा, मैं करंटली पार्शल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो यू कैन यूज़ पार्शल्स, बट फॉर टाइम बिंग मैं यूज़ नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको मोंगूज समझ आ सके। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए जो हमारे पास यूज़र है, यूज़र में हमने एक फ़ाइल क्रिएट की, हमने कहा दिस इज़ यूज़र पेज। ओके, लेट्स जस्ट सेव इट एंड हम एक काम करते हैं, अपने इंडेक्स में यहाँ एक डिव दे देते हैं, डिव के नीचे हम दे देते हैं HR टू मेक इट बिट डिस्टिंक्ट, एंड हम कहेंगे गो टू यूज़र्स एंड हम कहेंगे ए टैग में हम कहेंगे स्लैश यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स। अगर हम मेन डॉट जेएस में देखें स्लैश यूज़र है। ठीक है, तो वी विल बी डूइंग इट स्लैश यूज़र। अब अगर हम आए अपने पेज पे एंड हम रिफ़्रेश करें, ठीक है, गो टू यूज़र, करंटली वो हमें दिखा रहा है कि फेल टू लुक। ओके, अब ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, लेट्स जस्ट से हम देखते हैं। हमने कहा यूज़र, ठीक है, और हम यहाँ रेंडर यूज़र्स करवा रहे हैं, सो दिस इज़ यूज़र। ओके, अगर अब हम रिफ़्रेश करें तो वो हमें दिखा रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं पहले गेट करूँ। ठीक है, गेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें इसे एसिंग करना पड़ेगा एंड मैं कहूँगा जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, जितने भी यूज़र्स हैं, हम क्या करेंगे, उन सारे यूज़र्स को गेट करेंगे। उनको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे mongoose डॉट फाइंड का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यूज़र, ठीक है, जो हमने ऊपर रिक्वायर किया डॉट फाइंड। ठीक है, इसका मतलब फाइंड ऑल। ठीक है, एंड इसको करेंगे अवेट ऑब्वियसली डेटाबेस क्वेरी एंड इसको हम सेव करा देंगे यूज़र्स में। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, यही यूज़र्स में पास कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम रिफ़्रेश करें, ठीक है, नो चेंजेस। अब अगर हम यहाँ आते हैं एंड हम HR, ठीक है, BR, अब अगर हम यहाँ देखें क्या हमारे पास यूज़र अवेलेबल है। ठीक है, लेट्स जस्ट सी। ठीक है, यूज़र्स, अगर हम अब देखें तो ये देखें हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं, वी जस्ट नीड यूज़र नेम, और जितने भी यूज़र्स नेम आ रहे हैं तो अगर लेट से अगर हम यहाँ आते हैं, हम कहते हैं कि जी साद ऐड, अब यूज़र्स में आते हैं, अब हमारे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, वी डोंट नीड दीज काइंड ऑफ लाइन्स, वी नीड वन बाय वन। ठीक है, इन अ लिस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप लिख सकते हैं, फॉर यूज़र ऑफ यूज़र्स। ठीक है, एंड देन वी नीड li के अंदर हमें क्या चाहिए, li के अंदर हमें चाहिए यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक है, ओके, अब ये बेसिकली रैप होगा यूएल के अंदर, एंड ये ऑब्वियसली कोड है, तो वी विल रैप इट लाइक दिस। ठीक है, अगर हम इसे सेव करें और अब हम रिफ़्रेश करें तो हमें बता रहे हैं हमारे पास 2 यूज़र्स हैं। ठीक है, एंड वी नीड सम काइंड ऑफ HR, BR एंड A
स्लैश गो बैक, ठीक है, टू मेक इट, ठीक है, थोड़ा ऐसे नेविगेशन आसान हो जाए। अब देखें मैं एक और यूज़ करता हूँ फ़ारूक। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, अब यूज़र्स में जा रहा हूँ, अब देखें मेरे पास 3 है। अब ये था हम लोगों का बेसिक एक जो एडिंग एंड गेटिंग, ठीक है, कर्ड ऑपरेशन में हमने क्रिएट किया एंड रीड किया, ठीक है। अब हम ये डेटा यहाँ से गेट करें, लेट्स जस्ट से हम इस डेटा के साथ एक एडिट बटन ऐड करते हैं, ठीक है, यूएल के अंदर। अगर हम आते हैं यहाँ ईजेएस में एंड एलआई में हम क्या करते हैं, वी जस्ट डू सम काइंड ऑफ स्पैन, और इसके अंदर हम कहते हैं जी बटन, या बटन की जगह हम यूज़ कर लेते हैं ए टैग, ठीक है। ए टैग यूज़ करेंगे। ए टैग क्या करेगा, इट विल क्या करेगा ए टैग, एडिट, ठीक है। एडिट क्या करेगा, स्लैश जो भी आईडी है करंटली, ठीक है, उस आईडी जो यूज़र की आईडी है, ठीक है, यूज़र डॉट आईडी स्लैश एडिट पे ले आएगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अगर इस पे देखें, ये देखें आईडी स्लैश एडिट, ठीक है, आईडी स्लैश एडिट, तो ये डायनेमिक है। अब ऑब्वियसली हमारे पास ये राउट है नहीं, ठीक है, तो वो एरर दे रहा है। अगर हम आते हैं मेन डॉट जेएस पे, हम कहते हैं कि लेट्स जस्ट से ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट में हम क्या करते हैं, यूज़र, ठीक है, यूज़र स्लैश आईडी स्लैश एडिट, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखें, ओके, सो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट उस पर आ रहे हैं, बट वी नीड टू गो टू यूज़र स्लैश दिस, ठीक है, लेट्स जस्ट गो बैक स्लैश, और अब देखें यूज़र आईडी एडिट, ठीक है। तो हमने इस राउट को यहाँ डिफाइन किया, यूज़र आईडी एडिट, एंड ऑब्वियसली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये भी एसिंक होगा। उसकी रीज़न क्योंकि हम डॉक्यूमेंट गेट करेंगे। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, लेट्स जस्ट से हम कहते हैं कि कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र या अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है, या फाइंड बाय आईडी को हम देख लेते हैं, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, एंड फाइंड बाय आईडी में हम क्या देंगे, आईडी देंगे। बेसिकली आईडी कौन सी होगी, आईडी वो होगी जो हम गेट करेंगे कॉन्स्ट आईडी, एंड ये हम गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से, ठीक है, एंड इसी आईडी को हम पास कर देंगे एज इट इज़ इसमें, ठीक है, एंड देन हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि क्या हमें ये जो यूज़र है जो हम गेट कर रहे हैं क्या वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड रेस्ट डॉट रेंडर कर देंगे, ठीक है, रेस्ट डॉट रेंडर में हम करेंगे एडिट पेज, ओके, जस्ट डू दिस। ऑब्वियसली एडिट पेज हमारे पास नहीं है, तो वी विल, हम आते हैं यहाँ एंड रीनेम एडिट पेज डॉट ईजेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये, एंड दिस इज एडिट यूज़र पेज, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो वो हमें बता रहे दिस इज एडिट यूज़र, जहाँ भी आएंगे दिस इज एडिट यूज़र पेज, ओके। अब देखिए ये गेट भी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये काम कर रहा है। अब जब हम इसको गेट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इस यूज़र को पास करा देंगे इसके अंदर एज इट इज़, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म दिखा देंगे HR, ठीक है, HR एंड BR, इन केस यूज़र फॉर एनी रीज़न यूज़र कहता है कि आई डोंट वांट टू एडिट इट, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है गो बैक का, लेट्स जस्ट सी इफ वी हैव दिस थिंग, गो बैक, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब यहाँ हम एक फॉर्म देंगे, फॉर्म में एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा यूज़र स्लैश, ठीक है, आईडी, वो आईडी कौन सी होगी जो हम गेट करेंगे, गेट कहाँ से करेंगे, यूज़र डॉट आईडी जो हमने गेट की है, बेसिकली करेंगे भी नहीं,
जो आईडी हमने यहाँ गेट की है एंड यहाँ हमने पास कराई है, ठीक है, एडिट पेज में। इस पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सही है। एंड हमारा जो एक्शन होगा और मेथड होगा, मेथड हमारा क्या होगा, पुट। अब बाय डिफ़ॉल्ट पुट काम नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट पुट काम नहीं करता तो हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, बट पोस्ट इज़ नॉट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं पोस्ट को, बट बाद में हम मेथड ओवरराइड में इसको पुट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। करंटली हम इसको पोस्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। फॉर या हम ऐसे करते हैं, इसको पुट में कर लेते हैं कन्वर्ट। लेट्स सी, एक मिनट। या हम एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को थोड़ा ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे हम मेथड ओवरराइड को यूज़ नहीं करते, हम अपना एक कस्टम मिडल वेयर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको पोस्ट देता हूँ एंड मैं कहता हूँ कि स्लैश मेथड इज़ इक्वल टू पुट, ठीक है, या दिस इज़ मेथड, ओके। अब देखें ये फॉर्म किस पे भेज रहा है, ठीक है, इस पे। जैसे मैं कहता हूँ टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू एडिट, ठीक है, और टाइम बिंग एंड अगेन वी नीड, हमारे पास user.ejs में हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। वेयर इज़ द फॉर्म, इंडेक्स में, ठीक है, ये वी जस्ट नीड दिस थिंग, कॉपी एंड पेस्ट। अब जो ये है, ठीक है, यहाँ वी विल से वैल्यू, इसमें हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी हमारी यूज़र नेम। अब अगर हम देखें फॉर रिफ्रेश एंड एडिट, देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है, समीर कतीजा। अब जब मैं गो बैक पे आता हूँ, ठीक है, मैं फ़ारूक को देखता हूँ, फ़ारूक में मेरे पास एक ये यूज़र नेम है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, या सॉरी, मैं जब इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूँगा तब ये किस पे आएगी, स्लैश यूज़र स्लैश इस पे, ठीक है। अब लेट्स जैसे हम आते हैं यहाँ यूज़र आईडी, ओके, लेट्स जस्ट क्रिएट ऐप डॉट पुट, ठीक है, ऐप डॉट पुट यूज़र स्लैश आईडी, ठीक है, आईडी, सही है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, आईडी, ये क्वेरी है, ठीक है, इसको फ़िलहाल निगलेक्ट करें, जो हमारी राउट है ये, ठीक है। अब देखें, अगर हम यहाँ देखें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे, तो टेक्निकली हम कहते हैं रेस डॉट सेंड हेलो, ओके, हमने कहा ये। अब जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कैन नॉट पोस्ट, जबकि मैंने पुट रिक्वेस्ट क्रिएट की है, बट मेथड मैंने पुट दिया है। देखें, समझें, अगर मैं इसको यहाँ के पुट कर देता हूँ तो क्या ये काम करेगा, ले जैसे पुट करता हूँ, ठीक है, कंफर्म, या बैक करते हैं, रीलोड एंड, ठीक है, वो क्या कहता है, उसने इसको एज अ गेट दिखा दिया, मतलब पुट बाय डिफ़ॉल्ट वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पोस्ट। अब देखें, मैं एक मिडल वेयर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मिडल वेयर क्या है, कॉन्स्ट चेक या कन्वर्ट रिक्वेस्ट या मेथड ओवरराइड, बेसिकली मेथड ओवरराइड, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग, बेसिकली हम चेक करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, rec डॉट url एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज़ मेथड ओवरराइड, सही है। अब बेसिकली हर रिक्वेस्ट के लिए ये काम करेगा, सही है, ये देखें काम कर रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। अब लेट्स से जब मैंने इसको रीफ्रेश किया एंड मैंने इसको पोस्ट कर दिया, अब अगर मैं इसको रीफ्रेश करके इसको एडिट करूं तो ये मुझे क्या दे रहा है,
ठीक है, पुट। अब ये मुझे देखें, ये आपको दे रहा है URL। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि क्या इसमें, ठीक है, लेट्स जैसे मैं कहता हूँ क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है, एंड मैं बैक करता हूँ रिफ्रेश करके इसको आप देखेंगे मुझे क्या बता रहा है, मेथड इज इक्वल टू पुट। अब इसको, इससे मैं क्या गेट कर सकता हूँ, इससे मैं मैंने गेट करना है कॉन्स्ट मेथड, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, लेट्स जस्ट कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मेथड। ओके, अब अगर हम बैक जाएं, रिफ्रेश करें, अब अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये हमें सिर्फ पुट दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रिक्वेस्ट डॉट, अब मेथड की जगह हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें बताएं कि कंसोल लॉग करें रिक्वेस्ट डॉट मेथड को, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अगर मैं इसको सेव करूं, अब देखें, बैक करूं एंड अगेन रिफ्रेश एंड एडिट, तो मुझे क्या बता रहा है, मेथड इज़ पोस्ट। तो मैं अगर इसको यहाँ कर दूं कुछ इस तरह, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, सही है। अब देखें, जब मैंने इसको ये कर दिया, अब मेथड क्या होगा, पुट, ठीक है। तो ये वाले ये रन होना चाहिए, ठीक है। लेट्स जस्ट से क्या ये रन होता है, लेट्स जस्ट गो बैक, रिफ्रेश, कैन नॉट डिफाइंड यूज़र, ओके, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसमें एक इशू है। इशू क्या है, इफ़ मेथड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर मेथड एग्जिस्ट करता है एंड मेथड, अगर मेथड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम कहते हैं मेथड एग्जिस्ट करता है और मेथड एग्जिस्ट करता है एंड मेथड की वैल्यू क्या है। पहले तो हम कहते हैं अगर मेथड एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करें, इसको जस्ट ये कर दें, ठीक है, एंड इफ मेथड इज इक्वल टू, ठीक है, पुट ऑब्वियसली डॉट लोअर केस, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने कैपिटल लेटर में लिखा हो या किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो वी विल जस्ट कंपेयर इट विद लोअर केस, बट वी विल डू दिस, ठीक है। और इसी तरह हमें चाहिए ये एंड ये सिर्फ तभी इसको ओवरराइड करेगा जब आपका पैच एंड डिलीट हो, ठीक है। अब देखें, अब इसी इफ़ के अंदर मैं देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब एडिट पे आते हैं। अब देखें, अगर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो ये मुझे हेलो दिखा रहा है, ठीक है, हेलो, हेलो किस में, इसमें, तो मतलब करंटली मैं सक्सेसफुल पुट रिक्वेस्ट को क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने एक अपना कस्टम मिडलवेयर भी क्रिएट किया इसी उसमें, एंड वी वुड हैव नॉट क्रिएटेड इट, बट करेंटली मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए वी हैव टू डू दिस, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट वी हैव डन सो फार, ठीक है। अब हम इसको गेट कर रहे हैं, जब इसको गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, इंस्टेड कि हम इसको, हम पहले तो इसको करेंगे रेस डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रेस डॉट रीडायरेक्ट, एंड रेस डॉट रीडायरेक्ट हम करेंगे स्लैश यूज़र पे, ठीक है, यस, स्लैश यूज़र। बट इससे पहले हम कहेंगे हमें वी नीड, ठीक है, यूज़र नेम जो इसकी बॉडी से आएगा, ऑब्वियसली रेक डॉट बॉडी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अवेट, सॉरी एसिंक, एसिंक, देन हम क्या करते हैं, एसिंक, ओके। अब पहले हम डेटाबेसिस को गेट करेंगे एंड अपडेट करेंगे, ठीक है। सो वी कैन डू समथिंग लाइक यूज़र डॉट अपडेट वन, ठीक है। अब अपडेट वन में क्या है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, इसको हम गेट करेंगे। गेट कैसे करेंगे,
लेट्स जैसे हम गेट करते हैं कॉन्स्ट आईडी, इसको रेक डॉट पैराम से आईडी लेते हैं एंड हम कहते हैं जी आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो इसको गेट करो एंड इसको सेट करो, सेट क्या करो, यूज़र नेम, ठीक है, विद न्यू वन, एंड इसको हमने कराना है ऑब्वियसली अवेट, ठीक है, एंड देन हमने इसको करा देना है रीडायरेक्ट, ठीक है। तो ये अब हमारा पुट रिक्वेस्ट पुट मेथड है। अगर मैं इसको बैक करूं एंड जस्ट रिफ्रेश करके मैं कहूं गो बैक एंड फ़ारूक को मैं करता हूं एम एम डॉट फ़ारूक, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, अब देखें ये मेरे पास एम डॉट फ़ारूक आ गया है। अब लेट्स जस्ट चेक के क्या डेटाबेस में भी अपडेट हुआ है, देखें ये डेटाबेस में भी अपडेट हो गया है। सो अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली एडिट राउट को सेट किया, हमने तीन चीज़ें की, हमने क्रिएट किया, रीड किया एंड अपडेट किया, ठीक है, एंड हमने अपना कस्टम मिडल वेयर क्रिएट किया, ठीक है। अब हम चौथा काम जो करते हैं, वी विल क्रिएट अ डिलीट राउट, ठीक है। अब बेसिकली डिलीट राउट क्या है, इसी तरह हमारे पास एक होगा ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। अब अगेन डिलीट राउट को हमें बता स्पेसिफिकली ये मिडलवेयर क्या करेगा, अगर हमारा मेथड आ रहा है, ठीक है, हमारे मेथड में क्वेरी है, तो वो क्या करेगा, इसको डिलीट राउट में खुद ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये लॉजिक हमने लिखा हुआ है, ये सब के लिए इम्प्लीमेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, वी विल जस्ट डू यूज़र स्लैश आईडी अगेन एसिंक, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड हम क्या करेंगे, रेज डॉट रीडायरेक्ट टू स्लैश यूज़र्स, सॉरी यूज़र। अब इससे पहले सॉरी यस कॉन्स्ट आईडी जो कि वी विल गेट फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, ठीक है, एंड हम कहेंगे कि जी अवेट यूज़र डॉट डिलीट वन, डिलीट वन में हम कहेंगे कि डिलीट दिस वन, ओके। ये बेसिकली हमारे पास डिलीट वन राउट बन गई। अब राउट तो बन गई, लेट्स जस्ट कम इनटू यूज़र डॉट ईजेएस एंड हम स्पैन के अंदर क्या करते हैं, एक और स्पैन क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज़, तो हम कहते हैं स्पैन, स्पैन के अंदर हम फॉर्म एक्शन, हमारे पास अगेन एक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, ठीक है, यूज़र आईडी, बट मेथड इज इक्वल टू डिलीट, ठीक है, या इसको हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, हमने इसका इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। बटन वैल्यू शुड बी डिलीट एंड दिस शुड बी सबमिट, ठीक है। लेट्स जस्ट सी, अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अब हमारे पास ये एक यस दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ बटन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इफ वी कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, थोड़ा, ताकि इट शुड बी रीडेबल, ओके। सो यस and let's just do it style, I guess we can just say display inline block, सही है, let's just say yes, ठीक है। तो ये थोड़ा सेट हो गया। अब मैं साथ को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, let's just say कि ये होता भी है नहीं होता है, ठीक है। तो अगेन कैन नॉट गेट, ठीक है, मतलब हमारा कोई इशू आया है। अब वो इशू क्या है, अब उस इशू को देखने के लिए हम पहले थोड़ा इसको डिबग करते हैं, ठीक है। पहले तो हमने दिया है मेथड, ठीक है, लेट्स जैसे हमने एडिट पेज में क्या दिया था, मेथड इज़ इक्वल टू पुट, ठीक है, जस्ट कीप इट एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ मेथड को पोस्ट करना था, सही है, ताकि वो इसको एडिट करे। अब अगर हम डिलीट करें तो वो हमारे पास डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर अब हम यहाँ देखें, पहले 3 थे, अब अगर देखें 2। तो ये था बेसिकली हमारे पास एक कर्ड ऑपरेशन, जिसमें हमने क्या किया, क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, लेट्स जैसे हम थोड़ा
एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि एक यूज़र इनमें से कोई एडवाइसेस क्रिएट कर सकता है या सॉर्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। ये करने के लिए अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल का नाम क्या देंगे? मॉडल का नाम हम देंगे, लेट्स जस्ट से व्हाट इट कैन बी advice, I guess advice.js should be fine. Again, const mongoose is equal to require mongoose, ठीक है, require mongoose and okay, const advice schema is equal to new mongoose dot schema, and it should have two things. One is user id, which is the user who created it, and it will be type mongoose dot mongoose dot types dot user id या schema id object id, I guess ये है, yes, ठीक है, and it will refer to user, सही है, क्योंकि ये यूज़र की आईडी है। एंड सेकंड थिंग शुड बी डिस्क्रिप्शन और एडवाइस वुड बी फाइन, ठीक है, एंड इट विल बी स्ट्रिंग एंड इट शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड एंड ट्रू, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एडवाइस इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, एंड इसमें हम करेंगे एडवाइस, अगेन ये सिंगुलर है, ठीक है, एंड वी विल यूज़ एडवाइस स्कीमा, ठीक है, एंड इसी को हम कर देंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एडवाइस, ओके। सो यस, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक पेज बनाते हैं विच विल बी ऐप डॉट गेट स्लैश एडवाइजेस एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, again request response, let's just say res dot render advice, ओके। अगर हम यहाँ देखें या एडवाइस, ठीक है, यहाँ हम आते हैं, हम एडवाइस डॉट ईजेएस क्रिएट करेंगे, तो लेट्स जस्ट डू दिस एंड दिस इज एडवाइस पेज, ठीक है, लेट्स जस्ट गो बैक एंड इंडेक्स में हम कहते हैं कि वेयर इज इंडेक्स डॉट ईजेएस, ऑलरेडी HR BR H2, already a user wanna give some advice, ठीक है, अगेन ए में एडवाइसेस एंड क्लिक हेयर, ठीक है, लेट्स जस्ट सी अगर हम लोगों को, यस, ठीक है, तो ये एडवाइसेस पेज हमारा काम कर रहा है परफेक्टली। अब हम क्या करेंगे, हम व्हाट वी विल डू, हम सॉर्ट ऑफ HR BR, ठीक है, H4 लिस्ट ऑफ एडवाइसेस, ठीक है, अगेन UL फॉर एडवाइस ऑफ एडवाइसेस, ठीक है, इट शुड बी LI में हम लोग कहेंगे एडवाइस डॉट एडवाइस, ठीक है, एंड दिस विल बी दिस थिंग, क्योंकि कोड है ऑब्वियसली, ठीक है, सही है। करंटली ये हमें एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ एडवाइसेस पास नहीं की। तो टू डू दैट वी विल नीड टू रिक्वायर एडवाइस, ठीक है, यहाँ से आपने इसको रिक्वायर करना है, दिस इज़ वी हैव ऑलरेडी रिक्वायर्ड इट, ठीक है, एडवाइस, तो कॉन्स्ट इसको हम स्टोर कराएंगे एडवाइसेस में, ठीक है, अवेट एडवाइसेस डॉट फाइंड, इस तरह ये हमें सारे पास कर देगा, ठीक है, जितने भी उसमें एडवाइसेस थे, एंड दिस इज़ हाउ वी विल डू इट, ठीक है, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट।
अब हमारे पास करंटली कोई एडवाइस नहीं है, इसलिए एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, advices.ejs में हम यूज़र भी गेट करते हैं फॉर टाइम बिंग, ठीक है। क्यों गेट करते हैं हम देखते हैं, उसको उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यस, ठीक है। वेयर इज एडवाइसेस, यस। लेट्स जस्ट से const users is equal to await user dot find, ठीक है, find all users and pass users, ठीक है। लेट्स जस्ट से ये काम कर रहा है, यस इट इज़ परफेक्टली वर्किंग, ठीक है। दिस इज एडवाइस पेज, who should who is giving, or we can just say this h3 who is giving advice, ठीक है। हु इज़ गिविंग एडवाइस, एंड हम कहते हैं सेलेक्ट टैग में लेट्स जस्ट से ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस, अच्छा, अब जस्ट हम कहते हैं 1 1, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट डू कॉपी दिस थिंग इंटायरली, ठीक है। हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं, सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। इसको हम कहते हैं कुछ 2 3, ठीक है। आईडी विल बी, नेम विल बी यूज़र, ठीक है। आईडी विल बी यूज़र, ओके, और टाइम भी। अब अगर देखें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एक, ठीक है, एक व्हाट वी कैन से, एक ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसमें सेलेक्ट आ यूज़र, ठीक है। अगर हम देखें सेलेक्ट आ यूज़र, ठीक है, बेसिकली 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, जो यूज़र हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको पास करा देते हैं। पास कराने के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ फॉर लूप फॉर यूज़र ऑफ यूज़र्स, ठीक है। अगेन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में हम वैल्यू में देंगे, ठीक है। ऑप्शन में वैल्यू में हम क्या देंगे, यूज़र डॉट आईडी, यूज़र की आईडी, एंड इसमें हम क्या देंगे, ठीक है, इसमें हम देंगे यूज़र का नाम, यूज़र डॉट यूज़र नेम, ओके। अगर हम अब देखें, ओके सॉरी, इशू हमने इसको कोड टैग डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है। अगर हम इसको अब देखें तो ओके, अब हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट आल्सो हम लोग एक काम करते हैं, हम कहते हैं जी br एंड br, ठीक है। हम कहते हैं a/go बैक, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, अगर हम बैक जाना चाहें, ठीक है। नाउ इट्स साद, ठीक है, मुजम्मिल, ठीक है, यूज़र्स। तो मेरे पास करंटली 4 यूज़र्स हैं, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये यूज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसी यूज़र के साथ हु इज़ गिविंग एडवाइस एंड सेलेक्ट अ यूज़र आ गया, ओके। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स जस्ट ऐड अ फॉर्म, जो एक्शन करेगा, क्या करेगा, एक्शन किस पे करेगा, एडवाइसेस पे, ठीक है, एडवाइसेस पे करेगा, एंड मेथड शुड बी पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास एक लेबल, ठीक है, जो होगा एडवाइस, ठीक है। बेसिकली ये इट शुड मैच दिस थिंग एडवाइस, ठीक है। सो लेट्स डू एडवाइस, ठीक है। एंड इनपुट शुड बी टेक्स्ट, ओके। तो इनपुट शुड बी टेक्स्ट एंड इट शुड बी एडवाइस, ठीक है। एंड इसके साथ वी नीड इनपुट, अच्छा, ओके, सो वी नीड सबमिट एंड वैल्यू विल बी एड एडवाइस, ठीक है। अब देखें
इसको भी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। फॉर टाइम बीइंग लेट्स जस्ट ऐड इट इनसाइड दिस थिंग। हम कहते हैं div एंड, ठीक है, लेट्स जस्ट ऐड इट एंड रिफ्रेश करें इसको। अब मैं कहता हूँ चेक, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं ऐड करूँगा तो फ़िलहाल मुझे एरर देगा बिकॉज आई डोंट हैव अ पोस्ट राउट येट। अगर मैं इसको यहाँ जस्ट जल्दी से इसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके पोस्ट कर दूँ एंड इंस्टेड के मैं इसको सारे गेट करूँ, सॉरी, and it will be, I'll remove it and I'll redirect to /advices and, ठीक है। एंड इसके साथ मैं क्या करूँगा, console.log, ठीक है, मैं देखता हूँ request.body से क्या आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको देखूँ चेक, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, कैन नॉट गेट एडवाइस, ऑब्वियसली हमने यहाँ मेथड नहीं लिखा होगा। अगर हमने लिखा है तो इट शुडंट गिव अस एन एरर। चेक एंड कैन नॉट गेट एडवाइस, गुड, बिकॉज वी हैव एडवाइसेस। ओके, यस, वी हैव एडवाइसेस, ठीक है, और हम यहाँ इसको एस कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट डू इट, चेक एंड एडवाइसेस, ठीक है। अब देखें हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, यूज़र की वैल्यू कौन सी थी, यूज़र आईडी, ठीक है, एंड यूज़र नेम क्या था, समीर खतीजा। बट हमें इस नाम से गर्ज नहीं, हमें गर्ज इस आईडी से, ठीक है। तो हमने इसलिए वैल्यू में वो पास कराया था। अगर इसकी जगह हम नाम पास कराते तो हमें नाम मिलता है, ठीक है। लेट्स जस्ट चेक और टाइम बिंग, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें एंड चेक करें, अब देखें हमें यहाँ नाम मिलेगा, ठीक है। बट अगेन वी डोंट नीड नेम, वी नीड आईडी, ठीक है। हमारे पास वेयर इज़ एडवाइस, ठीक है, तो हम ये कर देंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट चेक अगेन, चेक एडवाइस, ठीक है, हमें ये मिल रहा है। अब इस आईडी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस आईडी को यूज़ करके हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे विद दिस एडवाइस एंड दिस यूज़र, ठीक है। कैसे करते हैं, लेट्स जस्ट डू इट। अब अगर हम आते हैं यहाँ, ओके, इनपुट ऐड मैन, ठीक है, ओके, क्या क्या हमें मिल रहा है हमारी बॉडी से, ओके, कॉन्स्ट, ठीक है, हम वी आर गेटिंग यूज़र एंड वी आर गेटिंग एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ, ओके। अगर हम आए यहाँ एंड लेट्स जस्ट सी के हम कहते हैं कॉन्स्ट एडवाइस इज इक्वल टू न्यू एडवाइस, एंड न्यू एडवाइस के अंदर हमें चाहिए, न्यू एडवाइस में हम क्या ले रहे हैं, एक यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी विल बी इक्वल टू यूज़र एंड एडवाइस, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एडवाइस, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर सेम, सो वी डोंट नीड टू, ओके, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन से adv doc, ठीक है, लेट्स जस्ट से, एंड हम कहेंगे अवेट adv doc, ठीक है, इसको सेव करा देंगे ऑब्वियसली। अब देखें, दिस इज माय फर्स्ट एवर एडवाइस, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं ज़रा, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट, वी हैव एडवाइस। अगर मैं इसको यहाँ से रिलोड कर रहा हूँ, अब देखिए यूज़र आईडी में यूज़र की आईडी है, ठीक है। सो वी कैन सी कि अब हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यूज़र आईडी, अगर मैं इस यूज़र आईडी को बेसिकली कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ आता हूँ, एंड अगर मैं आता हूँ यहाँ एंड मैं कहता हूँ कि ये आईडी किसकी है, ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आईडी में अगर मैं ये पास करता हूँ एंड फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो देखें ये आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली ये उसको रेफरेंस कर रही है, ठीक है। अब बेसिकली ये आ गया आपके पास, ओके। अब देखें इस जगह पे देखें ज़रा आप, सॉरी, एडवाइस में कहीं यूज़र का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यूज़र नेम कहीं भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट से कि न्यू एडवाइसेस में वी कैन से पॉपुलेट में वी नीड टू पॉपुलेट यूज़र, ठीक है, आईडी। नाउ अगर हम आए, ओके, नॉट हियर,
बेसिकली हमने गलत जगह पे पॉपुलेट कर दिया, जहाँ हम सेव कर रहे हैं वी हैव टू पॉपुलेट इट हेयर, ठीक है, जहाँ हम गेट कर रहे हैं। अब अगर हम आते हैं अपने एडवाइस डॉट ईजेएस में, अब जो हमारी एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस, इसके साथ हम ऐड करते हैं कुछ जैसे सब, ठीक है, सब में हम दे देते हैं व्हाट इट, ओके, एडवाइस, एडवाइस डॉट यूज़र, ठीक है, इट शुड बी यूज़र आईडी। अब देखें यूज़र आईडी बेसिकली यहाँ देखें क्या है, यहाँ यूज़र आईडी है, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ आपको मिल रहा है, ओके, ऑब्वियसली यूज़र आईडी मिल रहा है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया इसमें, ओके ओके, जस्ट अगर अब हम आके देखें, सो ये देखें हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है और इस ऑब्जेक्ट में हमारा यूज़र नेम भी है, मतलब हम इसको रेफरेंस कर रहे हैं। और जब हमने पॉपुलेट लिखा, पॉपुलेट क्या कर रहा है, बेसिकली पॉपुलेट उसको इस क्वेरी कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है इस यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग यूज़र में जो भी डॉक्यूमेंट है उस पूरे डॉक्यूमेंट को इसके साथ दे रहा है, ठीक है। कैसे दे रहा है, लेट्स जैसे अगर हम लोग इसको आके कंसोल लॉग करें, अगर यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ अगेन मिस्टेक, कंसोल डॉट लॉग एडवाइसेस। अब अगर देखें मैं आता हूँ यहाँ एंड लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट एंड लेट्स जस्ट सी हियर। अब देखें मेरे पास ये आईडी आ रही एंड ये एडवाइस आ रही। अब इसकी जगह आईडी आनी चाहिए थी, मगर इसने क्या दिया, इसको इसने पूरा ऑब्जेक्ट गेट करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग दे दिया, ठीक है, किस कौन से, इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोग पूरा डेटा गेट कर रहे हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह इसको गेट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अब यूज़र नेम, ठीक है। तो अगर अब हम देखें, सो सी हमारे पास ये है, ठीक है। अगर हम इसको, आई गेस इट वाज सुपर, लेट्स जस्ट से अगर ये काम करता है तो आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, यस इट इज़ वर्किंग। एंड इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बी टैग में दे सकते हैं टू मेक इट लिटिल बिट बोल्ड, ठीक है, ओके। सो बेसिकली अब अगर मैं कहता हूँ जी एम फारूक, आई एम नेवर गिविंग एनी एडवाइस, ठीक है, एड एडवाइस। अब देखें इसके साथ एम फारूक आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ एडवाइस में, रिफ्रेश में, सी इसकी यूज़र आईडी और इसकी यूज़र आईडी डिफरेंट है, ठीक है। तो दीज आर फॉरेन आईडीज़ जो रेफ़र कर रही हैं इसको, ठीक है। हमने अपने डेटाबेस में अगेन ईजेएस में लिखा है, यहाँ क्लियरली हमने लिखा है एडवाइस, ठीक है। एडवाइस बेसिकली किसको एडवाइस कर रहा है, किसको रेफ़र कर रहा है, यूज़र को, ठीक है, यूज़र आईडी, ओके, ठीक है। सो आई गेस दिस इज़ प्रिटी मच, बट लेट्स जस्ट से हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से क्लिक हियर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट से हम अगर देखें कि हाउ मेनी एडवाइसेस आर हियर, लेट्स से समीर, ठीक है, ठीक है, बस आई गेस दिस इज़ ओके। एक काम हम करते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट से वी हैव जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, जितने भी यूज़र्स हैं, लिस्ट ऑफ एडवाइसेस के साथ हम यहाँ देखते हैं एडवाइसेस ईजेएस में, ओके ओके, वेयर इज़ एडवाइसेस, ठीक है। यहाँ हम क्या गेट कर रहे हैं, ये वेयर इज़ सेलेक्ट ऑप्शन, ये, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ यूज़र नेम दे रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एडवाइसेस, ठीक है, सेव करते हैं। अब देखें ये मुझे बता रहा है नंबर ऑफ़ एडवाइसेस, ठीक है। अब मैं किसी तरीके से कि समीर ने कितने एडवाइसेस दिए हैं, फ़ारूक ने कितने दिए, इसको गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। देखें सबसे पहले तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ठीक है, इफ़ इज़ दिस इवन पॉसिबल और नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं समीर को भी, फ़ारूक को भी, एडवाइसेस को भी, यूज़र्स को भी गेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वी हैव बोथ थिंग। अब हम क्या करते हैं, वी कैन जस्ट से, लेट्स जस्ट से कि वेट अ सेकेंड, ओके ओके, लेट्स जस्ट से फॉर एनी रीज़न हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू इज़, यस वी कैन जस्ट
डेटा हम क्या करें, हम गेट कर सकते हैं, हम इसको मैप बेसिकली हम फिल्टर कर सकते हैं, बट यहाँ करें या क्या? ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है एडवाइसेस। ठीक है, एडवाइसेस डॉट, ठीक है, डॉट फिल्टर। अब फिल्टर क्या है? बेसिकली फिल्टर इज़ अ मेथड ऑन इरे। अब अगर मैं कहता हूँ कि एडवाइस, ठीक है, कौन सी? एडवाइस डॉट आईडी। ठीक है, एडवाइस डॉट आईडी, सॉरी यूज़र आईडी, बेसिकली इट इज़ यूज़र आईडी। इफ़ आई सी, यस दिस इज़ एडवाइस डॉट यूज़र आईडी, कॉपी। ठीक है, एडवाइस डॉट यूज़र आईडी, एडवाइस डॉट यूज़र आईडी डॉट इंक्लूड्स INCLUDs। ठीक है, अब बेसिकली एडवाइस डॉट यूज़र आईडी इंक्लूड्स, ठीक है, बेसिकली हम इसको डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? यहाँ कहाँ गया? दिस इज़ दिस, ओके, एंड देन व्हाट विल डू, वी विल जस्ट गेट द लेंथ इफ़ पॉसिबल। ठीक है, लेट्स जस्ट सी इफ़ दिस, ओके, सो बेसिकली ये हमें एरर दे रहा है, एंड लेट्स जस्ट सी क्यों एरर दे रहा है। द रीज़न बीइंग, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो बेसिकली अगर यहाँ देखें तो दिस इज़ समथिंग, इसको अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं या हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से गेट करते हैं, ठीक है, इस पूरे को, एंड इसको हम करते हैं Ctrl+X। ठीक है, यहाँ देने के बजाय हम नहीं यहीं दे देते हैं। दिस इज़ गुड ऑप्शन बाय द वे। ओके, हम कहते हैं इसकी जगह हम दे देते हैं समथिंग ये, ठीक है, क्योंकि आई नो ये इसको इशू करेगा, एंड यहाँ हम इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न। ठीक है, ओके, basically this is something, ओके। ठीक है, अगर हम देखें तो व्हाट इज़ हैपनिंग, बेसिकली फिल्टर, व्हाई इज दिस थिंग गिविंग एरर। ठीक है, एडवाइसेस, ओके, लेट्स जस्ट सी इफ दिस वर्क्स। ठीक है, वो हमें कह रहा है मिसिंग ये, लेट्स जस्ट सी कहाँ मिस कर रहे हैं। मिस तो हम नहीं कर रहे, नॉर्मली वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली क्यों अलाउ नहीं करता? दैट समथिंग, ओके, यस वी नीड हियर एंड वी नीड हियर। ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट लाइक दिस थिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी इसको हम इंस्टेड के ये Ctrl+Z, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह कर देते हैं, एंड दिस वुड बी दिस। ओके, ओके, लेट्स जस्ट डू इट। तो ये उसको ऑटो, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, एंड लेट्स जस्ट सी इफ़ दिस इज़ वर्किंग। नंबर ऑफ़ एडवाइजेस को हम गेट कैसे कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज़, हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ गेट करने के बजाय हम इसको अपने कंट्रोलर में गेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से वेयर इज़ आवर एडवाइसेस, वी वर वर्किंग इन हियर। ओके, हमारे पास एडवाइसेस आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि लेट्स जस्ट से फॉर एवरी यूज़र, ठीक है, फॉर एवरी यूज़र, जब हमने यूज़र को गेट कर लिया, ठीक है, हम क्या करेंगे? फॉर एवरी यूज़र, जब हमने यूज़र को गेट कर लिया, हम कहते हैं यूज़र्स डॉट मैप। ठीक है, यूज़र्स डॉट मैप यूज़र। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट से रिटर्न यूज़र डॉट ID। ठीक है, एंड इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करते हैं सेव टू कॉन्स्ट यूज़र OBJ। ठीक है, करंटली, ठीक है, दिखाने के लिए कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं यूज़र OBJ। अगर हम यहाँ तक देखें, सही है, लेस, ठीक है, हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास कितने यूज़र आ रहे हैं? 4 यूज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड इनकी ID आ रही है।
अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि फॉर एवरी यूज़र, ठीक है, जब हम यूज़र को मैप कर रहे हैं, फॉर एवरी यूज़र वी विल मैप, ठीक है, फॉर एवरी यूज़र वी विल मैप, ठीक है, कॉन्स्ट फिल्टर एडवाइस काउंट, ठीक है, एडवाइस काउंट में क्या आएगा फॉर, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास एडवाइसेस हैं, डॉट फिल्टर, ठीक है, फिल्टर में हम क्या करेंगे, फिल्टर में हम कहेंगे कि जी फॉर एडवाइस, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, एडवाइस एंड रिटर्न द एडवाइस, ठीक है, एडवाइस डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र, ठीक है, डॉट आईडी, ठीक है। अगर हम इसको फिर हम क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट से रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करें क्या, एक रिटर्न नेम, नेम वुड बी name would be what would be name would be user dot username, ठीक है, and count would be, या advice would be, ठीक है, advice count। अब देखें क्या मिलता है हमें, ठीक है, लेट्स जस्ट सी, अगर हम इसको रिफ्रेश करें, देखें, ये देखें, अब हमारे पास क्या आ रहा है, सारा एम्प्टी आ रहा है। उसकी रीज़न पता है क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये देखें, ये क्या दे रहा है हमें, रिटर्न क्या कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है यूज़र डॉट आई डी, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि क्या ये वाकई हमें ये रिटर्न कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हम करते हैं एडवाइस काउंट एंड लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट, ठीक है, देखें एडवाइस काउंट हमें क्या कर रहा है, एम्प्टी। बट क्या ये एम्प्टी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, द आंसर इज़ नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये हैं, क्या कहते हैं, एडवाइसेस हैं, ठीक है। बट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट से रिटर्न, बट इसको रिटर्न करने से पहले हम कह सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हम चेक करेंगे कि हम एडवाइस में ले क्या रहे हैं, बेसिकली कुछ ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट रिफ्रेश, ठीक है, हमारे पास देखें, ओके, अब देखें क्या हो रहा है, एक्चुअल में वो हमें एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं, पॉपुलेट जब कर रहे हैं तो हम एडवाइस आईडी गेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डू, हम यूज़र नेम, यूज़र आईडी, ठीक है, दिस इज़ यूज़र आईडी डॉट आईडी। अब देखें अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट से हमारे पास अब आना चाहिए, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, and this is user id, obviously advice dot user id dot slash id, okay, this should work now, ठीक है, let's just see क्या है, क्यों काम नहीं कर रहा है, ओके, लेट्स जैसे हम एक काम करते हैं, हम इसी को कंसोल भी कराते हैं फॉर टाइम बिंग, हम देखते हैं कि व्हाट वी आर व्हाई वी आर गेटिंग एरर, ठीक है, मतलब नॉट एक्सपेक्ट गेटिंग आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, तो इट हैपन्स समटाइम्स, लेट्स जस्ट डिबग इट, ठीक है, दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय द वे। अब देखें हमारे पास हर टाइम में वो फॉल्स दे रहा है, ठीक है, फॉल्स 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 फॉल्स, तो बेसिकली ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग के, ओके ओके ओके, लेट्स जस्ट रीफ्रेम इट, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एरर कहाँ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें वी आर गेटिंग, ओके, फॉर एवरी यूज़र वी आर फिल्टरिंग एडवाइजेस, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग द एडवाइस बेस्ड ऑन यूज़र आईडी, ठीक है, एडवाइजेस डॉट, ओके, यूज़र, ओके, सो इट शुड बी फॉर टाइमिंग, अगर हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट रिमूव इट इंटायरली, ठीक है, लेट्स जस्ट फॉर टाइमिंग इसको हम कहते हैं एडवाइसेस, ठीक है, हम कहते हैं कि
अगर हम देखते हैं कि currently advice is null तो it will be empty. So what we can do is we can just say कि जब हम यूज़र को मैप कर रहे हैं, ठीक है, सो इनसाइड यूज़र फॉर एवरी यूज़र, या इसको अगर हम थोड़ा इस तरह लिखें, कॉन्स्ट एडवाइस एडवाइस काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू ओके. So what we can do is we can say for user of users, ठीक है, this is a bit easier. For user of हम कहेंगे जी let's just console dot log user, ठीक है, id, ठीक है, let's just do it this way. अगर हम इसको रिफ्रेश करें we should okay, so we are getting users, so this is small, okay. What is it? User object, obviously that isn't here, so we will do advice count, which is empty by the way right now, ठीक है, तो we are getting 4 users, okay. Now what we have to do is we have to just map through advices, ठीक है, dot filter, ठीक है, filter. What we can do right now is we can just say, ठीक है, एडवाइस. अब जो एडवाइस है, ठीक है, अब हम कहते हैं कि जी रिटर्न ओनली इफ एडवाइस डॉट आई डी, सॉरी एडवाइस में बेसिकली है क्या क्या, लेट्स जस्ट चेक इट. एडवाइस में बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट, बेसिकली रिफ्रेश कर लेते हैं हम. कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग advices, okay, let's just do it for every user, it will do this, ठीक है. अब हम कहते हैं एडवाइस के अंदर यूज़र आईडी, ठीक है, एडवाइस डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, आई नीड दिस थिंग. अगर हम अब रिफ्रेश करें, सो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एडवाइस डॉट यूज़र आईडी, ठीक है. हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. दिस इज बेसिकली गेटिंग रिपीटेड 1 2 3 4, ठीक है, 1 पर यूज़र, ठीक है, 2 पर यूज़र बेसिकली. अब हम कह रहे हैं कि अगर, ठीक है, बेसिकली इज इक्वल इक्वल या डॉट इक्वल्स, आई गेस डॉट equal is much better, and user dot id, okay, let's just refresh it. अब देखें false 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 false, ठीक है. why is that? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जी न्यू, I think we have a particular method to compare to I guess let me remind, I think let me check how to compare to mongoose id. Okay, so we have dot, okay, we have dot equals method. Let me just see if that works. Equals, okay, okay. अब अगर हम देखें रिफ्रेश करें, सो वी आर गेटिंग ट्रू, ओके. अब इफ दिस इज द केस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न, ठीक है, what we will return it like this, okay, control X, and let's just do this, control V, ठीक है. एंड नाउ अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो मुझे what is it, basically obviously it will be okay for every advice, okay. now अब हम क्या कर रहे हैं, हम लूप कर रहे हैं, ठीक है. what we have to do is we have to basically
okay, user, basically for every user, let's just say user dot count, ठीक है, यूज़र डॉट काउंट इज इक्वल टू एडवाइसेस, ठीक है, विच इज़ बेसिकली, या हम इसको फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग इसको ये कर देते हैं, एंड वी विल से कॉन्स्ट EDV, ठीक है, ठीक है, एंड हम कह देंगे कि EDV डॉट लेंथ, ठीक है, ओके। सो लेट्स जस्ट सी के हियर, लेट्स जस्ट सी के यूज़र्स में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, वी शुड सी, ओके, बेसिकली ये अपडेट नहीं कर रहा, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन create another advice count or modified users, basically modified user, ठीक है, modified user is also this thing। अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जी for every array it will be, ठीक है, basically this thing will be okay। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी यूज़र्स की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ऐड दैट एंड ऐड काउंट, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल से मॉडिफाइड यूज़र डॉट पुश, ठीक है, पुश में हमने ये पुश कर देना है, ठीक है। सो बेसिकली इट विल बी दिस थिंग, ओके। अब अगर हम देखें, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू चेक मॉडिफाइड यूज़र, ठीक है, एंड रिफ्रेश। अगर हम देखें, अब हमारे पास काउंट आ रहा है, ठीक है, लेट्स जस्ट से ये काउंट आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग यूजर्स, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डू दिस थिंग, ओके। अब अगर मैं आता हूँ अपने एडवाइसेस में, एंड एडवाइसेस में आई विल जस्ट पास दिस थिंग which I currently did, and it will be count will obviously be here, ठीक है। see अब okay, let's just see what happened, user is dot, okay, so what happened, we need to do this, and here if we come इसमें, ठीक है, इसमें हम बेसिकली यूज़र्स को ये करने की बजाय हम ये करेंगे, ठीक है, दिस इज़ नाउ मोर feasible, ठीक है, नंबर ऑफ एडवाइसेस, नाउ वी विल बी एबल टू गेट दोज थिंग। अगर हम देखें ज़रा इसको, सो वी हैव काउंट राइट नाउ, ठीक है, दिस इज़ काउंट। बेसिकली हम क्यों नहीं गेट कर रहे, दैट्स अनदर थिंग टू चेक, ओके। एडवाइसेस में अगर हम देखें, दिस शुड बी इज इक्वल टू दिस, ओके, नाउ वी विल गेट इट। अब देखें, समीर गतीजा की एक एडवाइस है, मोहम्मद फ़ारूक की एक एडवाइस है। सो बेसिकली इस लेक्चर को इतना लंबा करने की रीज़न ही यही थी कि आप देखें इसको, ठीक है, लेट्स जस्ट सी एक्सटेंड, ठीक है। सो ओके, लेट्स जस्ट डू इट, ओके। सो बेसिकली हमने इस लेक्चर को थोड़ा लंबा किया, बट वी एडिड समथिंग वैल्यूएबल। हमने इसमें जो कोड लिखा, दैट इज़ समथिंग, अगर अब हम देखें, लेट्स से दिस इज़ माय सेकंड एडवाइस, ठीक है, लेट्स जस्ट से ऐड एडवाइस। अब देखें हमारे पास ये ऐड हो गया, 2 एडवाइसेस हैं समीर खदीजा की। तो बेसिकली बैकएंड में बहुत लॉजिक यूज़ होता है। अगर हम देखें, एक छोटे से लॉजिक के लिए, एक छोटी सी एडिशन के लिए हमें इतने कम्प्लेक्स प्रोसीजर से निकलना पड़ा, या इतने कम्प्लेक्स प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। सो दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि दिस इज़ हाउ वी अचीव थिंग्स। अगर हम चीज़ों को, कभी कभी हम जो डेटा गेट करते हैं, उस डेटा से हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, हम इसको ईज़िली मोंगूज एग्रीगेशन फंक्शन को यूज़ करके कर सकते थे, बट दैट वुड बी सो ईजी। तो इसलिए वी हैड टू डू समथिंग कम्प्लेक्स, एंड दिस वाज इट। सो आई होप इस लेक्चर से आप लोग मोंगो DB सीख चुके होंगे।